Good day, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू एयरबनबी होस्ट्स। क्योंकि अभी तक आपने अगर वीडियो देख ली है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एयरबनबी अपना सेटअप करने को। तो पिछले वीडियो से लिंक करते हुए आज हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो बनाने का मौका मिला है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉपर्टी डूइंग द रियल ग्राउंड वर्क वेयर यू विल मीट landowners, when you meet people where you want to buy the property, you identify the property. So let's do it as an experiential video today. We are at a place where we have identified a land for our prospective homestay. तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह से थोड़ा अवगत कराता हूँ। ये प्यारी सी रिवर एक बह रही है यहाँ पे, सामने मसूरी का बहुत शानदार व्यू है और ये एक छोटी सी लैंड एरिया हमको मिला है जिसपे हम प्रोस्पेक्टिव होमस्टे अपना प्लान कर रहे हैं। तो आपने भी किया होगा, आपने भी अपनी स्टडी की होगी और कोई लैंड आइडेंटिफाई की होगी। तो आज हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं जहाँ हमने लैंड आइडेंटिफाई की है। सबसे पहले जरूरी है कि हमने बहुत अच्छी लैंड लोकेशन अपने टेस्ट के हिसाब से आइडेंटिफाई कर ली है। रिवर है, मसूरी का व्यू है, शानदार पानी की कलकल है, इससे सुंदर कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। बट अब नेक्स्ट क्या है, लीगैलिटीज आपको समझनी है। क्या ये लैंड पे कंस्ट्रक्शन अलाउड है इस स्टेट में? क्या मुझे यहाँ पे घर बनाने का परमिशन है गवर्नमेंट से? ऐसी बहुत सी चीजें, और मैं कितना घर बना सकता हूँ, कितना एरिया कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, कितना मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये सारी लीगैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आउटसोर्स कीजिए आप। हमारे पास आर्किटेक्ट्स अवेलेबल है, आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट से मिलिए, किसी अच्छे जो कंसल्टेंट से मिलिए जो आपको इन सब लीगैलिटीज के बारे में क्लैरिटी दे सके। तो आर्किटेक्ट्स को जनरली क्लैरिटी होती है वो लैंड एमडीडीए के अंदर, नगर निगम के अंदर आती है, एग्रीकल्चर में आती है, वह किस तरह की लैंड है और अकॉर्डिंगली आप क्या कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, क्या आपको रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है, उसके लिए आर्किटेक्ट आपको बताएगा। आर्किटेक्ट से मिलिए, समझिए, आपने एक मोटा मोटा आप आइडिया लगा लिया है, ये लैंड आपको आइडेंटिफाई हो गई है जो कि परफेक्ट है, आप इस पर ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं लीगली। अब आपने एक प्लान बना लिया, एक ढांचा बना लिया, आपने कंसीव किया कि मेरे कुछ रूम्स तो ऐसे रहेंगे जिसमें शानदार मसूरी का व्यू रहेगा, कुछ रूम्स मेरे ऐसे रहेंगे जिसमें रिवर को बेस बना के मैं रिवर का व्यू ले सकूं, ताकि बंदा अपने रूम में बैठा है, बेडरूम में बैठा है और उसको रिवर की कलकल सुनाई दे, प्यारी सी रिवर दिखे, बना ही आ जाए उसको अपने एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का। तो ये बात हमने कर लिया, हमने प्लानिंग कर ली। अब एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करनी है। मुझे और आपको तो कंस्ट्रक्शन का आइडिया नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उसके लिए भी लोग अवेलेबल है। देयर आर कॉन्ट्रैक्टर्स अवेलेबल जो आपके प्लान के हिसाब से आपकी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। एक सर्टेन प्राइस डिसाइड होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड डिफाइन होता है और डिसाइड होता है कि कैपिटल कैसे कैसे डिसबर्स करना है। कैपिटल आपने पिछले वीडियो में समझा ही था, कैसे आपको इंतजाम करना है, आपकी सेविंग्स हो सकती है, लोन्स हो सकते हैं, या जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो आपने एक टीम हायर की, एक तरफ एक आर्किटेक्ट्स हैं, एक तरफ आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो एक्चुअली ग्राउंड वर्क, सिविल वर्क कर रहे हैं। स्लोली आप देखेंगे, यू हैव टू बिल्ड, आपने कैपिटल लगाया, आपने अपना टाइम लगाया, उस कंस्ट्रक्शन को डेली अपने सामने बनता हुआ देखा, आपका गेम अब के आपके सामने बनता जा रहा है। आपने उसमें अपनी थोड़ी सी जो करेक्शंस हैं या अपनी आइडियाज हैं वो देते जाना है, ताकि एक सुंदर सा माहौल, एक सुंदर सा होमस्टे, एक एयरबीएनबी क्रिएट हो जाए। साथ साथ इस दौरान आपने इंटीरियर्स को भी प्लान करना है कि आपके इंटीरियर शूटिंग रहने चाहिए, वो फील आनी चाहिए। जैसे हमने एक वीडियो में बताया था कि काटकोनी हाउस में हमने कोटा स्टोन बेडरूम में लगाया, या हमने राजपुर का जो अपना राजस्थान का जो है मार्बल हमने जमीन पर लगाया। सैंड स्टोन है, बहुत ही सॉफ्ट स्टोन है, लेकिन वो बहुत अच्छी फील देता है, ग्लैमरस टच देता है शूटिंग से। तो ऐसी इंटीरियर्स की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एयरबीएनबी में। आपकी लाइटिंग कैसी हो, आपकी अपहोल्स्ट्री कैसी हो, आपका जो टाइलिंग है या स्टोन है या मार्बल किस हिसाब से हो, कौन सा कलर हो। तो इसके लिए भी आपके पास बहुत से ऑप्शन है। यू कैन इमेजिनेशन आपकी अगर है तो, क्रिएटिव आप हैं तो आप खुद ही कर सकते हैं। आपके लिए हेल्प करने के लिए पिंटरेस्ट और ऐसी बहुत सी और एप्स और इंटीरियर डिजाइनिंग की वेबसाइट्स हैं जिससे आइडियाज मिल सकते हैं। प्रोफेशनली आप करना चाहें तो इंटीरियर डिजाइनर हायर कीजिए,
कोई क्रिएटिव हो, यंग हो, जिनको अपना पैशनेट हो, आप उनको हायर कीजिए, उनसे आप आइडिया लीजिए और अपने आइडियाज को द गुड पार्ट इन इंटीरियर्स और एक्सटीरियर इज यू शुड टेक a risk, you should experiment. आप अपने ना एक स्टडी कीजिए, आप अपना एक कॉन्सेप्ट बनाइए और फिर उस पर बिलीव कीजिए और उसको एग्जीक्यूट करिए. कभी कभी रिस्क लेना जरूरी है. हो सकता है आपका रिस्क कुछ अलग ही क्रिएशन क्रिएट कर दे, वो अलग ही यूएसपी बना दे जो बेस्ट अप्रिशिएट करें और बार बार उसको आपके होमस्टे में उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आए. ऐसी बहुत सी आप सटल चीज कर देंगे जो आपने रिस्क तो लिया, बट आप देखेंगे कि आपका रिस्क अब हर जगह कॉपी हो रहा है, वो आपको बड़ी खुशी मिलती है. हमने छोटा सा रिस्क जैसे कोटा स्टोन की बात की, बेडरूम में लगाया. कोटा मार्बल, कोटा लोग पार्किंग में लगाते हैं और मेरे खुद के 2 गेस्ट अपने घरों में आज कोटा स्टोन बेडरूम में लगा रहे हैं, तो मेरी खुशी होती है. तो इधर आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्रिएट कीजिए, ऑन ग्राउंड वर्क कीजिए, हायर कीजिए, लोगों को प्रोफेशनली एडवाइस लीजिए. सर्विस चार्ज देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उससे आपका जो क्रिएशन है, जो ड्रीम है, वो एक्चुअली फॉर्म होता है. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस मोटा ये किया कि आपने प्लान किया, कंसीव किया, अब आपने प्रॉपर्टी बिल्ड कर ली है विद द हेल्प ऑफ योर इमेजिनेशन एंड बोरोड इमेजिनेशन, और आई वुड से सर्विस चार्ज देके खरीदी इमेजिनेशन of your interior guy, of your architect, of your builders, of your contractors, and finally with all this you create a beautiful Airbnb where soon you'll be hosting your prospective guests, you'll be enjoying moments with them, you'll be giving them experiences, and in the bargain you will gain a lot of happiness, a lot of joy, and of course a lot of money coming in. So having said that, thank you so much for this, and I hope you keep liking us, you keep commenting, and please let us know हमें क्या करना चाहिए और क्या हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो भी बताइए. क्योंकि आइडिया बस यही है कि एक हमारा कार्टकूनी का कॉन्सेप्ट है होस्ट को एम्पावर करना. So we are working toward empowering the hosts. Thank you so much.